सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं खुद प्लस। साथियों, आज बात करेंगे भारत के लिबरल की, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की और पाकिस्तान में जो भी हाल में शांति वार्ता हुई है ईरान और अमेरिका के बीच में। हालांकि वो फेल हो गई है। हालांकि ऐसे मामले में एक शांति वार्ता से समाधान निकलता भी नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ भारत के लीडर की, जो मोदी विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी हैं। मैं इन्हें भारत विरोधी भी कहता हूँ। इनमें वो लोग भी हैं जो चीन से प्रेम करते हैं। पाकिस्तान से तो इनका प्रेम बहुत पुराना है, अमन की आशा के नाम पर। अभी ईरान अमेरिका युद्ध में ये ईरान को भी लगातार महिमा मंडित कर रहे थे और लगातार मोदी को कह रहे थे मोदी को ईरान का साथ देना चाहिए। मोदी की विदेश नीति फेल है। यदि मोदी ईरान का साथ देते तो भारत के तेल और गैस की सप्लाई में दिक्कत ना होती। इनकी अपनी विदेश नीति है ये। खासकर इनका मानना है कि भारत इजराइल के साथ है। अब भारत किसके साथ है किसके साथ नहीं, ये अलग बात है। और प्रधानमंत्री तो शायद ऐसा भी सुन चुका हूँ, वो कह चुके हैं हम भारत के साथ हैं। ये चाहते हैं ईरान के खिलाफ भारत अमेरिका का, ईरान के मामले में भारत अमेरिका की खिलाफत करे। ध्यान रखें, ये कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलते, ये ध्यान दें। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अमेरिका की गुड बुक्स में आना है इन्हें, पाकिस्तान की गुड बुक्स में आना है, चीन की गुड बुक्स में आना है। अब इन्हें विरोध करना है। अब ये मोदी बीजेपी का विरोध करते करते भारत विरोध इनकी रगों में शामिल हो गया है। अब जब से पाकिस्तान में चर्चा चली कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता होगी, तब से ये लगातार भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, भारत कहाँ है, भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए। अब ये क्योंकि लिबरल है, इनका अपना नेतृत्व है। इस देश में लगभग 60 साल, वाजपेयी जी के 6 साल और मोदी जी के 12 साल छोड़ दो या 18 साल छोड़ दो, लगभग 60 साल में इन्हीं लिबरल के पसंदीदा नेतृत्व का शासन रहा है। अब दुनिया में लड़ाइयाँ तो शुरू से ही हो रही हैं, भारत के आसपास भी हुई हैं, खाड़ी में भी हुई हैं, अफगानिस्तान में भी अमेरिका आया था। लेकिन इन्होंने कब मध्यस्थता करी, कब शांति वार्ता करी, कुछ पता है? ये तो अपनी वार्ता के लिए भी इतने निर्भर थे, ताशकंद में जाकर अपनी शांति वार्ता की थी, जहाँ पर हमारे देश ने अपने प्रधानमंत्री को खोया था। लेकिन ये चाहते मोदी शांति वार्ता करें, मोदी मध्यस्थता करें। अब सवाल ये है, ये क्या मानते हैं? वैसे तो ये अपने पुरानी सरकार को महिमा मंडित करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ बताते हैं, उन्हें वैश्विक छवि वाला बताते हैं, लेकिन कोई उदाहरण नहीं दे पाते क्योंकि ये संवाद नहीं करते, सिर्फ एक तरफा नैरेटिव चलाते हैं। अब अगर उन्होंने कोई शांति वार्ता नहीं की, पिछली लिबरल सरकारों की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहीं मध्यस्थता नहीं की और आज ये मोदी से मध्यस्थता की उम्मीद कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकलते हैं? क्या ये मानते हैं मोदी आज शक्तिशाली हो चुका है, मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली हो चुका है, भारत शांति वार्ता आयोजित कर सकता है, भारत में मध्यस्थता कर सकता है? लेकिन ये बात स्वीकारेंगे नहीं। इनकी मजबूरी है, ये भारत में मोदी से लगातार हार रहे हैं। आमतौर से कुछ पॉकेट छोड़ दें तो राष्ट्रीय स्तर पर लगातार हार रहे हैं। अब मोदी से श्रेष्ठ ये क्या करें? अपने को तो ये मोदी से श्रेष्ठ साबित नहीं कर पा रहे, तो अब इन्हें मौका मिला है। जब युद्ध चल रहा था, ईरान को श्रेष्ठ साबित कर रहे थे, ईरान के नेतृत्व से मेरा मतलब है। अब शांति वार्ता की बात चली तो पाकिस्तान के नेतृत्व को श्रेष्ठ बताना चाह रहे हैं। अब इस समझ मोदी से श्रेष्ठ है नहीं, इस बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन क्योंकि लिबरल तंत्र ने कभी शांति वार्ता नहीं की और मध्यस्थता नहीं की, और पाकिस्तान आज मध्यस्थता कर रहा है या शांति वार्ता आयोजित कर रहा है, तो एक बात तो साबित हो जाती है कि ये मानते हैं कि पाकिस्तान का वर्तमान नेतृत्व इनके लिबरल नेतृत्व से ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा सक्षम है। मोदी से नहीं कह रहा हूँ मैं, अपने से मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई आयोजित नहीं की। अब ये पाकिस्तान के खिलाफ मोदी को नीचा दिखाने के लिए, भारत को नीचा दिखाना उनकी परंपरा है। भाई चाहे
अमन में, जैसे मैंने कहा, अमन की आशा का मामला हो या पाकिस्तान को अहमियत का दर्जा देना हो, ऐसा भी इनके बहुत नेताओं के बयान हैं। पाकिस्तान में मोहब्बत मिलती है, पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो ये कभी बोल नहीं सकते। खैर, मैं भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ इस समय, मैं भी कोई शांति वार्ता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, पाकिस्तान में कर दी। अब इन्हें लगता है कि भारत ने क्यों नहीं करी। अब यहाँ एक बात और सोचने की है, क्या अमेरिका में ट्रम्प जैसे इंसान के राष्ट्रपति होते हुए कोई मध्यस्थता हो सकती है? पाकिस्तान तो मोहरा है, पाकिस्तान को तो जैसे अमेरिका ने आदेश दिया होगा वैसे कर रहा होगा। क्या भारत वैसे करता? एक चीज़, पाकिस्तान के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किए वो भी अमेरिका से ट्रम्प को कराए थे। क्या भारत का प्रधानमंत्री ऐसा करता? मैं पाकिस्तान की भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि जो स्थितियाँ हैं, क्या ट्रम्प जैसे व्यक्ति पर कोई विश्वास कर सकता है? मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊँ, मुझे तो ऐसे आदमी पर कोई विश्वास नहीं है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शिष्टाचार की कोई समझ नहीं हो, जो बोल बोला हो, जो समाधान निकलने से पहले ही बोलना शुरू कर दे। तो क्या ऐसे आदमी के बीच में मोदी जैसे राजनीतिज्ञ को पढ़ना चाहिए? मोदी की वैश्विक छवि है, ये भले स्वीकार करें या ना करें, तो क्या ये संभव है? क्या इस शांति वार्ता के बीच में कोई ये कहेगा ईरान अपने परमाणु हथियार छोड़ दे? क्या वो कोई सरल कार्य होगा? या ईरान इजराइल को मानने न दे दे और उसका अस्तित्व समाप्त करने की कसम खाना बंद कर दे? क्या यह आसान वार्ता हो सकती है? ट्रम्प की समस्या है कि वो वेनेजुएला में सफलता प्राप्त कर ली थी और ईरान में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की। अमेरिका में मिड टर्म पोल होने हैं, तो उन्हें एक सफलता चाहिए। उस सफलता के लिए उन्होंने पाकिस्तान को मोहरा बनाया, ऐसा साबित किया जैसे हमें नहीं चाहिए शांति वार्ता, बता एहसान दिखाया, हम सीज फायर कर देंगे अगर हमारी शर्तें मान दी। क्या शांति वार्ता फेल हो गई? जो भी शर्तें थी, मैं शर्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है अमेरिका इस युद्ध से निकलने का प्रयास कर रहा है। और जहाँ तक मध्यस्थता की बात है, भाई अगर दो देश लड़ रहे, हमें मध्यस्थता करने की ज़रूरत क्या है? यदि आज इनकी लड़ाई बंद हो जाए, जैसे एक महीने में अमेरिका अपने नाटो सहयोगियों से अलग थलग पड़ा है, क्या वो पता पड़ पाता? क्या पता चल पाता? लड़ाई लंबी खिंचेगी तभी तो पता लगेगा कौन कितने पानी में है। ईरान तो ठीक है, इनके सामने टिकना नहीं था। अमेरिका की विध्वंसक ताकत बहुत ज़्यादा है, तो ईरान का विध्वंस तय था। लेकिन जब तक कोई एक अपने को पिछड़ा हुआ ना मान ले युद्ध में, तब तक कोई शांति वार्ता का समाधान निकल सकता है क्या? ये ठीक है, अमेरिका के लिए भी ईरान में फौज उतारना आसान काम नहीं होगा, लेकिन कम से कम उन्हें सच्चाई का एहसास तो होने दो। मेरा व्यक्तिगत मानना है ये शांति वार्ता भी कुछ जल्दबाजी में हुई है, बिना तैयारी के हुई है। क्या मैं शांति वार्ता का विरोधी नहीं हूँ, अभी आगे कब होगी अलग बात है। समाधान निकलते हैं, सभी युद्ध के समाधान मेज़ों पर ही निकलते हैं, इसका भी समाधान मेज़ पर ही निकलेगा। तो खैर, मैंने आपको ये बताने के लिए कि ये भारत के लिबरल ये कभी भी अमेरिका के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। अमेरिका ने, अब ये खबर आ रही है, अमेरिका हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कंट्रोल करने जा रहा है, ये वहाँ भी नहीं बोलेंगे। मैंने कई बार कहा है, सबको अमेरिका के वीज़ा चाहिए, कोई नहीं चाहेगा हमें ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका का वीज़ा ना मिले। हो सकता है कल को ये भारत पर फिर आरोप लगा दें, भारत की वजह से, मोदी की वजह से ट्रम्प ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपने नियंत्रण में लिया है। इन्हें आरोप लगाना है, एक तरफा आरोप लगाना है। तो आप इंतजार करें, देखते रहें, लेकिन ये कोई भी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलेगा, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेगा, भारत के किसी विरोधी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ मोदी के खिलाफ बोलेंगे। और ये अपना कोई उदाहरण नहीं दे पाएंगे जहाँ इन्होंने श्रेष्ठता का कोई काम किया हो। मध्यस्थता के संबंध में बात कर रहा हूँ मैं, शांति वार्ता या मध्यस्थता। ये अगर लड़ाई में भी गिनाएंगे तो इंदिरा गांधी को गिना देते हैं। इंदिरा गांधी के बाद भी इनके प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद भी
किसी का नाम नहीं लेते हैं। तो ये मेरा आज का आपको समझा रहा था कि ये मोदी विरोध, बीजेपी विरोध करते करते भारत विरोध इनकी रगों में समा गया है। इन पे ध्यान देते रहिए, इन्हें पहचानते रहिए, ये भारत के हितैषी हैं या भारत के विरोधी हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्रूथ प्लस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।